हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आज तक आपके एग्जाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्रों का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा जो मानचित्र का घटक नहीं है। वहीं प्रतीक, दूरी, दिशा, ये तीनों मानचित्र के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अन्य कोण क्या है? 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं कई जिला परिषद, कई नगर पालिका वार्ड, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों में ए तथा बी सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सामाजिक विज्ञान केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, सेकेंड तो गलत हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, एनजीओ या व्यक्तिगत तौर पर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का राज्य है कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित जनजाति समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो गोंड, माला, इरुलर, भील और भोटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तराखंड के लिए संकेंद्रित है वह है भोटिया जनजाति। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो कुषाण, पांड्य, चोल। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कुषाण शासक थे। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को किस लिए बाध्य किया था? तो वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और उनके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से एक तथ्य नहीं है। तो अहोम राजकुलों में विभाजित था, जिन्हें पाइक कहा जाता था।
अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज की स्थापना की गई थी। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अहोम राज कुलों में विभाजित था, ये तो सही है। जिन्हें पाइक कहा जाता था, एक गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाइजियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजियोग्राफी संबंधित है तो संत के जीवनी लेखन से। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो सवाना, स्टेपी, डाउन्स, पंपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल के लिए सवाना को जाना जाता है, जो यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। वहीं पे स्टेपी यूरोप में पाई जाती है। डाउन ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। फर्स्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन सेकेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा से कभी नहीं होता कि सिर्फ आपदाओं में ही खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। लोगों को सामान्य समय में भी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन सेकेंड गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है? ये नहीं कट रहा है, नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला। जो नहीं माना जाता है जीवाश्मी ईंधन वह है जलाऊ लकड़ी। जीवाश्मी ईंधन जिसे नहीं माना जाता है वह है जलाऊ लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्मी ईंधन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, जो तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है तो सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकिल एवं लोहे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी होती है तो सिलिका एवं लोहे से। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के निरपेक्षाकार का परिणाम है? तो विसर्ग, चाप झील, जलप्रपात, बाढ़कित मैदान। तो निरपेक्षाकार का परिणाम है जो है बाढ़कित मैदान। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5 पॉइंट से अधिक। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की तीव्रता में वस्तुएं गिरने लगती हैं तो 6.0 से अधिक। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से एक का चलन प्रारंभ हुआ था। भित्ति कला का, तैल चित्रकला का,
परिप्रेक्ष्य विधि का लघु चित्र कला का। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। तैल चित्रकला का औपनिवेशिक काल के प्रारंभ के दौरान हुआ था। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहाँ श्रेणी थे बौद्ध मठ शिल्पकारों और व्यापारियों के संग कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर वाराणसी 2000 वर्ष पहले प्रसिद्ध था, तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ के लिए। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो इसका तो फर्स्ट तो सही हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इसका राइट हो जाएगा आंसर ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की प्रशासनिक भाषा थी, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फारसी भाषा थी दिल्ली के सुल्तानों की। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री बौद्ध विद्वान बुद्ध की प्रतिमाएं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चोल साम्राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से एक शर्त नहीं थी। तो उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। तो ये तो सही हो जाएगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ सही हो जाएगा। जो इसमें गलत पूछा है इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 कल करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।